हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट पर। आज है 11 नवंबर 2021 और 11 नवंबर 2021 के जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। आप आज की वीडियो की PDF फाइल टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे इंडिया बुल्स रियल एस्टेट लिमिटेड के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो इंडिया बुल्स रियल एस्टेट लिमिटेड की जो गैर कार्यकारी अध्यक्ष बनी है वो बनी है KG कृष्णमूर्ति, ऑप्शन ए। KG कृष्णमूर्ति, इनका पूरा नाम है कुलुमनी गोपाल रत्नम कृष्णमूर्ति, जिनको गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। कंपनी ने उन्हें तत्काल प्रभाव से 3 वर्ष की अवधि के लिए कंपनी के बोर्ड में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया। वे HDFC प्रॉपर्टी वेंचर्स के पूर्व प्रबंध निदेशक और CEO हैं। कृष्णमूर्ति को 1 फरवरी 2022 से कंपनी के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नामित किया जाएगा। वे जमनालाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट मुंबई से प्रबंधन की डिग्री के साथ IIT खड़गपुर के पूर्व छात्र हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ द्विपक्षीय नवाचार समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो यह हस्ताक्षर हुए आपके इजराइल के साथ, ऑप्शन बी इजराइल। 9 नवंबर को यह समझौता हुआ। इसका उद्देश्य नवाचार को बढ़ावा देना और दोनों देश में छोटे और मध्यम आकार की फर्मों द्वारा दोहरे उपयोग वाली प्रौद्योगिकी के विकास को गति देना। समझौते को द्विपक्षीय नवाचार समझौते के रूप में जाना जाता है। इस पर भारत के DRDO और इजराइल के DDR&D के बीच हस्ताक्षर हुए हैं। समझौते के तहत दोनों देशों के स्टार्टअप और उद्योग अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकी और उत्पादों को निम्नलिखित क्षेत्र में लाने के लिए मिलकर काम करेंगे। वह क्षेत्र कौन से हैं? ड्रोन, रोबोटिक्स, कृत्रिम होशियारी, क्वांटम प्रौद्योगिकी और आदि। अब इजराइल के साथ समझौता हुआ तो इजराइल के बारे में जानते हैं। ये है आपका इजराइल, जिसकी राजधानी है जेरूसलम। मुद्रा है न्यू शेकेल। राष्ट्रपति आइजक हर्जोग और वहाँ के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट। और ये क्या है आपका इजराइल का फ्लैग। अगला क्वेश्चन, शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन सी 10 नवंबर। यह आधिकारिक तौर पर पहली बार 10 नवंबर 2002 को आयोजित किया गया। बुडापेस्ट हंगरी में विज्ञान पर विश्व सम्मेलन में इथियोपिया और मलावी के प्रतिनिधि मंडलों द्वारा 1999 में इस दिवस को शुरू में प्रस्तावित किया गया। इस वर्ष जो दिवस मनाया गया, इसकी थीम थी बिल्डिंग क्लाइमेट रेडी कम्युनिटीज। शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष 4 उद्देश्यों के लिए मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में PTC इंडिया ने किसे कंपनी का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया? PTC इंडिया ने कंपनी का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया राजीव कुमार मिश्रा को, ऑप्शन डी। वे दीपक अमिताभ का स्थान लेंगे, जिन्होंने 5 नवंबर को इस्तीफा दे दिया। PTC इंडिया लिमिटेड पूर्व में पावर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एक भारतीय कंपनी है जो पावर ट्रेडिंग समाधान प्रदान करती है। नई दिल्ली, भारत में मुख्यालय वाली कंपनी का संचालन नेपाल, भूटान और बांग्लादेश में भी होता है। राजीव कुमार मिश्रा 2011 में कार्यकारी निदेशक के रूप में PTC इंडिया में शामिल हुए और फरवरी 2015 में पूर्णकालिक निदेशक हैं। वर्तमान में वे PTC इंडिया में निदेशक हैं और इसके अतिरिक्त वे PTC एनर्जी के प्रबंध निदेशक का भी पद संभाल रहे हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में सेंटर फॉर बायोलॉजिकल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट का उद्घाटन हुआ? तो सेंटर फॉर बायोलॉजिकल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट का उद्घाटन हुआ अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन ए। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने अरुणाचल प्रदेश के सुदूर इलाके में पूर्वोत्तर आदिवासी के लिए एक नए जैव प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किया। सेंटर फॉर बायो रिसर्च एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट राज्य में आदिवासी लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करने में मदद करेगा।
इस केंद्र का उद्देश्य है स्थानीय जैव संसाधनों का संरक्षण करना। अरुणाचल प्रदेश में उद्घाटन हुआ, तो अरुणाचल प्रदेश के बारे में जानते हैं। ये है अरुणाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी ईटानगर। वहाँ के मुख्यमंत्री पेमा खांडू, राज्यपाल ब्रिगेडियर बी.डी. मिश्रा। कुल जिलों की संख्या 25, लोकसभा सीट 2 और राज्यसभा सीटें 1। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भूपेंद्र यादव ने किस संस्थान में गंगा कनेक्ट प्रदर्शनी का उद्घाटन किया? तो भूपेंद्र यादव ने यह उद्घाटन किया ग्लासगो कॉलेज, स्कॉटलैंड का शहर। ऑप्शन सी। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन और श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने 8 नवंबर को गंगा कनेक्ट प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इसका उद्घाटन सिटी ऑफ ग्लासगो कॉलेज में हुआ, जो स्कॉटलैंड का सबसे बड़ा शैक्षिक संस्थान है। प्रदर्शनी COP26 की बैठक में गंगा नदी बेसिन में विकास के स्तर को प्रदर्शित करने का एक प्रयास है। प्रदर्शनी में गंगा नदी को वैश्विक प्रौद्योगिकी और वैज्ञानिक समुदाय के लिए अत्याधुनिक पर्यावरण समाधान विकसित करने के लिए एक प्रयोगशाला के रूप में उजागर किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सरकार ने किसे नौसेना स्टाफ का अगला प्रमुख नियुक्त किया? तो नौसेना स्टाफ के जो अगले प्रमुख बने वो बने आर हरि कुमार। ऑप्शन डी। सरकार ने वाइस एडमिरल आर हरि कुमार को नौसेना स्टाफ का अगला प्रमुख नियुक्त किया। वे वर्तमान में पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ हैं। वर्तमान नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। कब? 30 नवंबर को। वे परम विशिष्ट सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक और विशिष्ट सेवा पदक के प्राप्तकर्ता हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय कप्तान के रूप में किसकी घोषणा की गई? T20 अंतर्राष्ट्रीय कप्तान के रूप में घोषणा की गई रोहित शर्मा की। ऑप्शन सी। विराट कोहली की जगह रोहित शर्मा को आधिकारिक तौर पर टीम इंडिया का T20 अंतर्राष्ट्रीय कप्तान घोषित किया गया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी घरेलू श्रृंखला के लिए भारत की 16 सदस्यीय टीम की घोषणा करते हुए 10 नवंबर को इस निर्णय की घोषणा की। विराट कोहली पहले ही सबसे छोटे क्रिकेट प्रारूप में भारत के कप्तान के रूप में पद छोड़ने के अपने फैसले की घोषणा कर चुके थे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में स्पेस एक्स के प्रमुख ड्रैगन कैप्सूल में सवार कितने अंतरिक्ष यात्री 200 दिन बाद पृथ्वी पर लौटे? तो वह कितने अंतरिक्ष यात्री हैं? वह है आपके 4। वह आपके कुल अंतरिक्ष यात्री 4। स्पेस एक्स के प्रमुख ड्रैगन में सवार 4 अंतरिक्ष यात्री 8 नवंबर को अंतरिक्ष में 200 दिन बिताने के बाद पृथ्वी पर लौट आए। कैप्सूल मैक्सिको की खाड़ी में पेंसाकोला FLA के तट के पास गिरा और अंतरिक्ष यात्रियों को फिर वहां से नौकाओं द्वारा लेकर आया गया। इसमें शामिल 4 लोग नासा के अंतरिक्ष यात्री शेन किम्ब्रू और मेगन मैकऑर्थर और जापान के अकिहिको होशिदे और फ्रांस के थॉमस पेस्केट थे। 4 अंतरिक्ष यात्रियों को 23 अप्रैल को फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किए गए स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट के ऊपर ऑर्बिट में लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में CISF के महानिदेशक कौन बने? CISF के महानिदेशक बने शील वर्धन सिंह। ऑप्शन डी। सरकार ने 2 प्रमुख केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के प्रमुखों की नियुक्ति की घोषणा की। वे ये CISF और NDRF हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो में विशेष निदेशक शील वर्धन सिंह को CISF का महानिदेशक नियुक्त किया गया और राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी के निदेशक अतुल करवाल को NDRF DG नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश के बीच 11वीं DTTI बैठक आयोजित की गई? तो ये बैठक आयोजित हुई भारत और अमेरिका के बीच। ऑप्शन डी USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। भारत और अमेरिका के बीच 11वीं रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल DTTI समूह की बैठक 9 नवंबर को आयोजित की गई। DTTI समूह की बैठक आमतौर पर भारत और अमेरिका के बीच बारी बारी से साल में 2 बार आयोजित की जाती है। DTTI समूह का उद्देश्य द्विपक्षीय रक्षा व्यापार संबंधों पर निरंतर नेतृत्व फोकस लाना है। अब भारत और अमेरिका के बीच की बैठक हुई, तो अमेरिका के बारे में जानते हैं।
ये है आपका अमेरिका, जिसकी राजधानी वॉशिंगटन DC। मुद्रा है अमेरिका की डॉलर। राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस, और ये क्या है आपका अमेरिका का फ्लैग। अगला क्वेश्चन, हाल ही में साइबर सुरक्षा सम्मेलन C0C0N के 14वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया? तो यह उद्घाटन किया बिपिन रावत ने। ऑप्शन डी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने इसका उद्घाटन किया। यह एक वार्षिक हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी ब्रीफिंग है जो आभासी तौर पर 10 से 13 नवंबर के बीच आयोजित की जाएगी। सम्मेलन का आयोजन केरल पुलिस द्वारा 2 गैर लाभकारी संगठन सोसाइटी फॉर द पुलिसिंग ऑफ साइबर स्पेस और सूचना सुरक्षा अनुसंधान संघ के सहयोग से किया जा रहा है। इस वर्ष जो यह है COCON की थीम है इम्प्रोवाइज, एडॉप्ट और ओवरकम, ये इसकी थीम है। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन ऑफ द टुडे। आज का प्रश्न है, हाल ही में कमांडो ऑपरेशन के बारे में कौन सी पुस्तक का बांग्ला संस्करण ढाका में लॉन्च किया गया? तो वह कौन सी पुस्तक थी? उसके आप 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। एक आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन सा आंसर इसका सही है। और जो कल क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किसने राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला? तो वे थे आपके अशोक भूषण। ऑप्शन सी। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। और आप हमसे फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू।